सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड, ये सीरीज़ 3 वनडे की और 5 T20s की, ये जो सीरीज़ आ रही है, कम से कम ये है कि हम इनके प्लेयरों को अच्छे से जानते हैं और काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं और यहाँ पर पैसा लगाया जा सकता है। और फंटर भी कहीं ना कहीं वेट कर रहा होगा, जो समझदार फंटर है, कि यार उसमें पैसा लगाएं जहाँ पर पैसा कमाया जा सकता है। मुझे कई मैसेज आया कि भाई वुमेन बिग बैश के अंदर तो ट्रेडिंग मिलर है। वो आप लोगों को वो चूहे वाली मेरी मिसाल याद होगी, जिसको वो चीज़ दिखाकर ना वो चूहे की कड़की के अंदर ट्रैप कर लिया जाता है। तो ये वही हाल है। अभी फ़िलहाल इस सीरीज़ के ऊपर ही हम रहेंगे, इसी सीरीज़ के ऊपर बात करेंगे क्या हो सकता है इस सीरीज़ के अंदर। 3 वनडे इंटरनेशनल्स के ऊपर इसलिए बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। तो ये ओडीआई मैचेस जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये उसी की तैयारी है। जैसे कि 2023 के वर्ल्ड कप से पहले 50 ओवर की एक बरसात हुई थी, तो अभी भी हमें 50 ओवर की बरसात आती हुई नज़र आ रही है। तो ये 50 ओवर के कुछ मैचेस के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में है, तो ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो अभी जो है वो अक्टूबर ख़त्म हो चुका हुआ है, नवंबर आ चुका हुआ है, तो 1-2 महीने की बात है। तो प्रमोशन के लिए वनडे क्रिकेट की तरफ ज़्यादा ध्यान रखिएगा, T20 क्रिकेट को थोड़ा सा लाइट लीजिएगा। उसकी वजह यह है कि जब आईसीसी किसी इवेंट को प्रमोट करेगा तो वो उसका अपने घर का इवेंट है, वो आईपीएल नहीं है, वो कुछ और बड़ी लीग नहीं है। ठीक है, वो दुनिया की कोई भी लीग हो, वो आईसीसी का अगर अपना टूर्नामेंट है तो उसकी प्रमोशन के लिए आईसीसी हर घोड़े दौड़ा देगा। जैसे बीसीसी अपने लिए दौड़ाते, इसी तरह आईसीसी अपने घोड़े दौड़ाता है उस टूर्नामेंट की कामयाबी के लिए। जैसे कि हमने अमेरिका में जो वर्ल्ड कप हुआ, वो हमने देख लिया कि क्या कांड था और क्या उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बन सकती है, वो भी मैं बनाऊंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। क्योंकि जैसे मैचेस उधर करवाए गए अमेरिका के अंदर और ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट आए, तो इसी वजह से एक ऐसी धरती पे वर्ल्ड कप पे गया थे हम, कि जहाँ पर हम कभी भी जाकर खेलना पसंद नहीं करते थे, ना वहाँ की कोई बड़ी टीम है, लेकिन फिर भी वहाँ पे आईसीसी गई। तो इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी अब आ रही है, तो उसकी वजह से वनडे क्रिकेट के अंदर ज़्यादा हलचल, ज़्यादा ट्रेडिंग, ज़्यादा जैकपॉट देखने को मिल सकते हैं। तो ये वीडियो इसी पे ही है। आगे चलते हैं वीडियो पे। वीडियो शुरू करने से पहले ये डेमो आईडीज़ हैं आपके सामने, ये मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। सारी दुनिया की मार्केट्स आपको मिल रही हैं। सबसे बड़ी बात ये नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को पैसा मिल रहा है टाइम के ऊपर। आप जितना पैसा जीत रहे हैं आपको रेगुलर मिल रहा है। आज दिवाली थी, दिवाली की हर, अगर मैं आपको कहूँ, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं और खुश रहें आप। दिवाली सारा साल आपका अच्छा गुजरे, तो वो तभी गुजरेगा भैया जब आप सेलेक्टेड क्रिकेट खेलेंगे और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। वो क्रिकेट खेलेंगे जिनका आपको प्लेयर्स का पता होगा। तो दिवाली बोनस भी आप लोगों को मैंने बुक के ऊपर दिया हुआ था, 10% आप बोनस ले सकते हैं। अगर आप 90,000 जमा कराते हैं तो आप पेटी का अकाउंट ले सकते हैं। इसी तरह आप 10,000 या 5,000 का भी मैनेजर से आगे पूछ सकते हैं कि क्या बोनस है, तो आप बोनस हमसे ले सकते हैं। पैसा आप लोगों का टाइम पे मिलेगा। और ये याद रखिए, आजकल मार्केट के अंदर पैसा मिल नहीं रहा, जीत का पैसा मिल नहीं रहा। ये बड़े केसेस मेरे पास आ रहे हैं और कुछ वाकयात ऐसे भी हैं कि जो बड़े पास वाले लोगों के साथ भी हो चुके हैं। तो बड़े दुख की बात है कि लोगों की 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 पेटी से लेके 30-30 पेटी तक जो है वो मर चुकी हुई है, हमेशा के लिए डेड हो चुकी हुई है। परसों की बात है, एक लड़का मेरे पास 27,000 था, स्टूडेंट था, कहता 25,000 जो है मैंने प्रॉफिट शेयरिंग में आईडी दिया, पैसा ही वापस नहीं आया। प्रॉफिट शेयरिंग पे बेट होना तो दूर की बात है। तो फ्रॉडों से बचे। मैनेजर का नंबर जो है आपके सामने चल रहा है, मेरा नंबर चल रहा है, नीचे भी दिए गए मैं टेलीग्राम के लिंक्स, आप वहाँ पे जाएँ। इसके अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं है, जैसे कि बोलते नहीं हैं कि इसके ये जो बिरयानी है यहीं पे बिकती है और दुनिया में कहीं नहीं बिकेगी, ये याद रखिएगा। अब आपकी मिस्टेक है अगर आप किसी के पास चले जाते हैं तो। अब यहाँ पर इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ पे आ जाते हैं। इंग्लैंड बेसिकली वेस्ट इंडीज़ का पापा है। पापा कैसे है कि अगर इनकी हिस्ट्री को देखा जाए तो यूके ने आकर इसके काफ़ी आइलैंड्स के ऊपर अपनी हुकूमत की, एक अपना एम्पायर जो है वो बनाया, और उसके बाद इनको अकेले अयाशी करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन ये बता के छोड़ा कि हम तुम्हारे पापा हैं। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान को छोड़ा और ये बता के कि हम तुम्हारे पापा हैं। हम पता नहीं जश्न आज़ादी और ये इंडिपेंडेंस डे किस चीज़ का मना रहे होते हैं, हालांकि आज भी हम गोरों के ग़ुलाम ही हैं। तो इसी तरह ये भी ग़ुलाम है और ये बड़ा लव करते हैं गोरे जब इनके पास आके क्रिकेट खेलें। क्रिकेट बड़ी रोमांचक भी होगी, बड़ी 2 नंबर किस्म की भी होगी, क्योंकि ये अयाशी का अड्डा है। 2 टीमें वेस्ट इंडीज़ में आकर सबसे ज़्यादा अयाशी करती हैं, एक टीम इंडिया और एक टीम इंग्लैंड। और टीम इंडिया से भी बड़ी अयाशी जो है वो टीम इंग्लैंड हमेशा करती है, क्योंकि इनका ये सेकंड होम है।
ये हमेशा से हॉलीडेज़ पे जमीका, बहामास, इधर जितने भी आइलैंड्स लगते हैं, यहाँ पर आना चाहते हैं। तो सीरीज़ मज़ेदार होने वाली है। रेन का थोड़ा ख़तरा है, लेकिन अभी पहले 2 मैच जो हैं, वो हैं नॉर्थ साउंड में और फिर है ब्रिजटाउन में। तो नॉर्थ साउंड के अंदर जो 2 मैच हैं, इसके अंदर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम घोड़ा ढूँढें ही ढूँढें। उसकी वजह 2 मैच हैं, 3 नहीं हैं। तो 2 मैचों में नॉर्थ साउंड में और वेवन रिचर्ड क्रिकेट स्टेडियम में हमने सीपीएल के अंदर भी देखा, एंटीगा बारबाडोस अंटीका जो टीम थी, बारबाडोस नहीं, अंटीका जो टीम थी, वो हारी तो सही, लेकिन कई रोमांचक मैच जो थे उस टीम ने दिए ही दिए और बड़े ज़बरदस्त मैच जीत वाले दिए। उसको मैं पाकिस्तान की टीम कहता था, क्योंकि आधे तो उसमें पाकिस्तानी थे। तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़, अच्छा कई, मैं एक मिनट, कई लोग मुझे कहते हैं भाई आपकी वर्ल्ड कप की टिप गलत हो गई। मैं कहता हूँ कि यार, माना कि मेरी टीम ऑस्ट्रेलिया हार गई, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि बांग्लादेश हारेगा। बड़ा टीम था बांग्लादेश, कोई छोटा टीम नहीं है। और बड़े अच्छे अच्छे मैच बांग्लादेश वुमन जीती हुई है, श्रीलंकन वुमन बड़े अच्छे अच्छे मैच जीती हुई है, एशिया कप जीत कर आ रही थी। मैंने कहा था बाहर हो जाएगा, बाहर हो गया। फिर आ जाते हैं न्यूजीलैंड के ऊपर, आते हैं जो वर्ल्ड कप जीती। टेलीग्राम के ऊपर मैंने 3 के 3 मैच, क्वार्टर फाइनल से भी पहले न्यूजीलैंड विन, क्वार्टर फाइनल में भी, सेमीफाइनल में भी न्यूजीलैंड विन, फाइनल वाले दिन भी न्यूजीलैंड विन। कहा हालांकि सबको पर मैंने बताया था कि फाइनल भी अफ्रीका पहुंच जाए तो शराब है, ये फाइनल नहीं जीत सकते। याद होगा वर्ल्ड कप यूएसए वाला आपको, कि इंडिया मुर्दा जिंदा हो जाएगा। बेशक ऑस्ट्रेलिया ने जीता, लेकिन टेलीग्राम पर जो 4 दफा न्यूजीलैंड देके न्यूजीलैंड फाइनल में गया, और वो कब जीता, वो क्या था भाई। ये प्रोडिक्शन, कई चीजें वीडियो में बोल देता हूं मैं, लेकिन अगर कुछ बाद में मुझे समझ आता है तो वो मैं उसको चेंज नहीं करूंगा क्या, मैं करूंगा ही करूं। सबूत टेलीग्राम पर मौजूद है, आप लोग भी टेलीग्राम पर काफी ऐड है ना। तो न्यूजीलैंड आपको 3 मैचों में टिप मिला कि नहीं मिला? फाइनल में मैंने इसलिए नहीं दिया, मैं बुक का काम है भाई, संडे का दिन है, 70 पैसे अफ्रीका चल रहा है। अगर मैं वहां पर आकर टिप देता हूं न्यूजीलैंड विन की, मेरी तो गांड उड़ा देंगे मेरे ही फंटर, कि यार चौथी दफा आके न्यूजीलैंड दे रहा है। लेकिन बात यह करने की है कि भैया, आप जितने मर्जी हीरो कप विनर्स दे दें, वर्ल्ड कप के दे दें, आईपीएल के दे दें, लेकिन आपका एक टूर्नामेंट गलत होने की देर है, लोगों को अपनी औकात याद आ जाती है कि भैया इसको कुछ बातें चोदने बैंड चो किसी तरह। तो वो आप चोदते रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि हमें अपने नॉलेज पे मान है, हमें अपने तुक्कों पे मान नहीं है। हम कोई फेक टिपर नहीं यहाँ पे बैठे हुए, हम अपने नॉलेज से प्रिडिक्शन करते हैं। और अब हम नॉलेज में पूरी सर्दियाँ इतनी गर्म बना देंगे कि बेटा सेकना मुश्किल हो जाएगा दुश्मनों के लिए। तो अब आते हैं वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड की तरफ और इंग्लैंड के स्क्वाड की तरफ। इसको छोड़ते हैं स्क्वाड को, एक चीज़ हम निकालते हैं जो मेन चीज़ है। यहाँ पर हम ये निकालेंगे, पहले न्यूज़ देख लेते हैं भैया। न्यूज़ कभी भी नहीं छोड़नी, याद रखें, ये न्यूज़ मिल जाएगी आपको, ये आ रही है न्यूज़ नीचे, उसका आप इंग्लैंड टूर वेस्ट इंडीज़ खोलेंगे, आपका ये आ जाएगा। जॉर्डन कॉक्स, रेयान अहमद अंदर, जॉस बटलर जो है वो फिर मिस कर देंगे इसको, सैम करन जो है अ बिग गटेड टू बी ओवरलुक्ड एज स्टोक्स टेस्ट रिप्लेसमेंट, बैथल होपिंग, बैथल जो है वो आ गए हैं, जैफर चौहान जो हैं वो यहाँ पर आपको जो है टीम में नज़र आ सकते हैं। तो ये कुछ न्यूज़ हैं नए प्लेयर्स की जो आ रहे हैं। फिर अननोन जाफर चौहान ग्रेटफुल टू सी आफ्टर इंग्लैंड लीप ऑफ फेथ। आगे चलते हैं। फील लाइक जैक हैज़ मच मोर टू गिव फॉर इंग्लैंड, नो डाउट। विल जैक्स कमाल आरसीबी से हम देख ही चुके हैं। स्विच हिट, स्पिंडी टू विन। तो यहाँ पे पाकिस्तान की बात हो रही है, जो टेस्ट हुआ था। अंडर स्टडी जॉर्डन कॉक्स अवेट्स चांस फॉर सेंटर स्टेट। तो जॉर्डन कॉक्स भी आजकल लाइमलाइट में है, साथ ये बैथल भी जो है वो लाइमलाइट में आ रहे हैं एक नए प्लेयरों की तौर पे। हिटमायर जो है वो उनकी वापसी हो रही है। जेसन ऑनर इंग्लैंड फ्रीक्वेंट टूर्स आर बूस्टिंग वेस्ट इंडीज सर्वाइवल। फ्रीक्वेंट टूर्स क्यों? क्योंकि दिसंबर में भी इंग्लैंड गया हुआ था और पिछले 3-4 सालों में इंग्लैंड बहुत दफ़ा गया हुआ है। तो ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड बेसिकली जब भी इनसे पूछता है कि भैया आपने पार्टी किधर करनी है, तो इनको एक ही जगह याद आती है, वो है वेस्ट इंडीज़। तो ये वेस्ट इंडीज़ को जो मैंने स्टार्ट में बोला था वो ये न्यूज़ प्रूव करती है। फिर लियांग लिविस्टन, इट्स मी हुज गॉट, ये उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी हुई है, बस बकवासी। ये आप स्किप भी, हर चीज़ पढ़ने वाली भी नहीं होती है, तो वो आपने खुद एडिट करनी है। अब यहाँ पर हम इसका प्रीव्यू, ये है प्रीव्यू, ये निकाल लेते हैं। तो लियाम लिविंगस्टन जो है वो कैप्टन है, बटलर की कप्तानी जो है वो अभी नहीं पॉसिबल है, इंजरी है और वो ज़रा आईपीएल के लिए अपनी तैयारी पकड़ने हैं। लिविंगस्टन को ऊपर लाया गया हुआ है क्योंकि ब्रुक्स भी नहीं अवेलेबल, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी लंबी इनिंग्स खेलने के बाद उनको भी रेस्ट दिया गया हुआ है।
और वो सीधा न्यूजीलैंड में ही उतरेंगे जाके, या फिर टी20s में जो है वो हमें नज़र आ सकती है टीम जो है चेंजिंग के अंदर। तो लिविंगस्टन को कप्तान बनाना सैम करन की जगह मैं थोड़ा सा शौक हूँ कि क्या एक्सपीरियंस है। एक टी20 प्लेयर को आप ओडीआई का कैप्टन बना देते हैं तो किस लिए बना देते हैं, ये एक सवालिया निशान ज़रूर है। अब टीमों की तरफ हम आएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे भैया कि क्या हमें मार्केट लोड समझ आता है, फिर हम चलेंगे भाव की तरफ जिस तरह के हम हमेशा से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें टीमें सामने आ चुकी हुई हैं जो ज़्यादातर चांसेस हैं टीमों के हमें नज़र आने वाले, वो हैं ब्रेंडन किंग, इवान लुइस जो श्रीलंका में हमने देखा था वही टीम है तकरीबन। तो यहाँ पे शाही होप को कप्तान बना दिया गया हुआ है, और रथफोर्ड, हिटमायर की वापसी, काटी जो हैं वो आपको याद होगा अभी सीपीएल गुजरा है, टीकेआर के प्लेयर थे, काफ़ी अच्छा खेले उम्दा। और अल्जारी जोसेफ आजकल बड़ी चर्चा में है, टॉप फ्रंट लाइन बॉलर बन चुके हैं वेस्ट इंडीज़ अटैक के। और रॉस्टन चेज जो है वो मिडल ऑर्डर में एक शुएब मलिक का, या आप कह लें मोहम्मद हफीज़ का, या रविंदर जडेजा का, या किसी का भी ऐसा एक स्पोर्टिव लोर जो है वो दे रहे हैं। जगदेश मोटी जो है वो बड़ी चर्चा में अपनी स्पिन से आजकल, और अपनी टीम में जगह पक्की कर चुके हैं। रोमारियो शेफर्ड यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं क्योंकि आईपीएल के ये अब फेवरेट प्लेयर है, इनकी बोली भी बहुत बड़ी लगनी है इस दफ़ा आईपीएल के अंदर, ये याद रखिएगा। ऑलरेडी 23 करोड़ का तो मेरा ख्याल है आईपीएल का लियाम लिविंगस्टन कह रहा हूँ, हेनरिच क्लासन ही जो है वो रिटेन किया गया। तो 23 करोड़ का तो रिटेन प्लेयर है, तो अभी बिड के अंदर क्या हाल होने वाला है। पिछली दफ़ा 25-27 करोड़ हुआ था, इस दफ़ा तो मुझे लगता है 30 करोड़ फटने वाला है आईपीएल के अंदर। तो आहिस्ता आहिस्ता आईपीएल दुनिया की बड़ी लीग जो है उसके अंदर जितने बड़े फुटबॉल प्लेयर या टेनिस प्लेयर्स को या बास्केटबॉल प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं, अब आईपीएल भी उसी तरफ गामजन है। आगे चलते हैं इंग्लैंड की टीम की तरफ। फिल सॉल्ट, विल जैक्स, जॉर्डन कॉक्स। तो फिल सॉल्ट जो है वो फिलहाल उस फॉर्म में नहीं नज़र आ रहे, शायद बटलर के साथ खेलने का, वो कहते हैं ना कभी एक जोड़ी होती है जैसे गौतम गंभीर की हो गई थी, सहवाग की जोड़ी हो गई। तो यहाँ पर ये जो जोड़ी है ये बटलर की और सॉल्ट की, ये भी टूटी पड़ी है, और सॉल्ट को खेलना होगा, नहीं तो और बड़े प्लेयर हैं सॉल्ट की जगह लेने को। और ओडीआई क्रिकेट में टी20 में शायद इनको मौका मिलता रहेगा। विल जैक्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं फिर जॉर्डन कॉक्स एक नए प्लेयर, बैथल एक नए प्लेयर, लियाम लिविंगस्टन एक नए कैप्टन, डैन मूजली जो हैं वो यहाँ पर हमें एक नज़र आ रहे हैं। बीच में एक नई इंक्लूजन, एक नए प्लेयर, फिर सैम करन, एक पुराने प्लेयर यहाँ पर रखे गए हैं स्क्वाड को बैलेंस देने के लिए। और फिर जेमी वर्टन है, आदिल रशीद, जॉफ आर्चर और रीस टॉपली। अब इंग्लैंड की बॉलिंग देखी जाए तो बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है, और वही अगर हम बॉलिंग देखें वेस्ट इंडीज़ की तो 70% मार्क्स जो दूंगा मैं इंग्लैंड की बॉलिंग को दूंगा, और 30% मार्क्स जो होंगे मैं वो दूंगा। उसकी वजह पता क्या है, अगर आप वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग अटैक देखें, अल्जारी जोसेफ को अगर आप नहीं कूटते तो बाकी आपके पास कूटने के मौके बड़े हैं। जेडन सील्स, रॉस्टन चेस, मोटी को भी आप छोड़ दें, शेफर्ड, उसके अलावा आपके पास क्या है। रोमारियो शेफर्ड आपको लगता है कि 3-4 विकेटें ले जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ये ऐसे बॉलर हैं कि ये 3-4 विकेटें जो है वो ले जाएं। उसके बाद अगर आप ये देखें मोटी को देखें तो बैटिंग भी इन्होंने की थी श्रीलंका के अंदर आके। और सील्स को देखें, जेडन सील्स को, तो आप कह सकते हैं कि एक अननोन बॉलर के तौर पर ही हैं अभी फ़िलहाल के ओडीआई क्रिकेट के अंदर। इतनी वो घातक बॉलिंग जिसके लिए अल्जारी जोसेफ को मैं कहूँगा कि जाने जाते हैं, क्या वो जॉर्डन सील्स कर सकते हैं? और जगदेश मोटी के अलावा आपके पास कोई टॉप का स्पिनर है? लेकिन इंग्लैंड के पास क्या है? इंग्लैंड के पास है टॉप का स्पिनर आदिल रशीद, नो डाउट इन इट, ठीक है, टॉप के स्पिनर है, आजकल फॉर्म में नहीं है लेकिन हैं ये टॉप के, अभी भी वर्ल्ड के टॉप 5 में तो होंगे कहीं ना कहीं। फिर जॉफ आर्चर जो हैं वो आपके सामने वेस्ट इंडीज़ के जमीका के हैं, मेरा ख्याल, हाँ जमीका के हैं जॉफ आर्चर, जो इंग्लैंड से खेलते हैं और अब वापस आ गए हैं वेस्ट इंडीज़, तो मज़े में खेलेंगे, फ्री, कोई बर्डन प्रेशर नहीं होने वाला इनके ऊपर। और अच्छी बॉलिंग करते हैं हमें जॉफ आर्चर, और बड़े मोटे पैसे माफिया से कमाते हुए नज़र आ सकते हैं। रीस टॉपली है, और रीस टॉपली को आईपीएल से पहले इसलिए आ रहे हैं कि अपनी थोड़ी सी फॉर्म इन्होंने दिखानी ताकि आईपीएल में एक अच्छी बोली फिर से लग सके। इंग्लैंड की बैटिंग की बात की जाए और वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर हमें इंग्लैंड का जो टॉप ऑर्डर है ब्रेंडन किंग और एवन लुइस वाला, ये थोड़ा सा मुझे खटकता है। उसकी वजह ये, एक मिनट कॉल मैं कट कर दूं, उसकी वजह पता क्या है,
कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं वेस्ट इंडीज़ के अंदर इन्होंने एक मैच के अंदर स्ट्रेट ही ये जीत गए थे। तब से ये मार्केट लोड इनके ऊपर है। ब्रेंडन किंग चले चले ना चले ना चले, और इवन लुइस भी ऐसे ही प्लेयर है, ठीक है। लेकिन विल जैक्स और फिल सॉल्ट के बाद मुझे लगता है इंग्लैंड का वो एक्सपीरियंस है कि दोनों में से एक भी खड़ा रह गया तो वो दोनों पे भारी पड़ सकता है। ओपनिंग बैट्समैनों का मेरा ये रिजल्ट है। फिर शाही होप आ जाते हैं, एक स्लो प्लेयर है, कैप्टन पे प्रेशर होगा कि ऊपर से विकेट आते ही गिर गई तो जाते बॉलें रुकेंगी, सेशन नॉट हो सकते हैं, कैप्टन पे हैवी प्रेशर पड़ सकता है अगर दोनों में से भी एक चला गया ओपनर। फिर आ जाते हैं रदरफोर्ड, हिटमायर आएंगे, रदरफोर्ड एंड में रखेंगे या कार्टी ऊपर आएंगे। तो कार्टी भी देखेंगे कि भैया पहली दफ़ा आ रहे हैं, क्या करना है, किधर मारनी है किधर नहीं मारनी है। और हिटमायर और रदरफोर्ड जो है ये स्टेबिलिटी देंगे। तो यहाँ पर आके अगर ट्रेडिंग में बेट की जाए तो रदरफोर्ड और हिटमायर और कार्टी के ऊपर बेट की जा सकती है। ऊपर वाला ऑर्डर मुझे इतना कोई ज़बरदस्त नहीं लगता। जो मिडल ऑर्डर है वेस्ट इंडीज़ का वो अच्छा है, लेकिन मिडल ऑर्डर अगर बात की जाए इंग्लैंड की तो वहाँ पे हमें जॉर्डन कॉक्स, बैथल और लियाम लिविंगस्टन और मूसली नज़र आ रहे हैं, और सैम करन भी, जेमी ओवर्टन भी बैटिंग करते हैं। तो एक लंबा नीचे से जो है ना वो ऑलराउंडर्स का पूरा एक लड़ी, लियाम लिविंगस्टन भी बॉलिंग कर लेते हैं। तो ये पूरी एक नीचे लड़ी नज़र आ रही है इंग्लैंड के पास भी। और यहाँ से अगर बात की जाए रदरफोर्ड, हिटमायर का, कार्टी, रॉस्टन चेज, मोटी और मारियो शेफर्ड, ये भी एक बड़ी मजे की बात बता रहा हूं मैं आपको कि नीचे के खिलाड़ी जो हैं वो बड़े जबरदस्त नजर आ रहे हैं। तो ये घोड़ा उड़ने के चांसेस बढ़ते हैं इससे। इसकी वजह यह है कि कभी भी 20 पैसे इन मैचों के अंदर आपको भाव मिल रहा है, 10 पैसे मिल रहा है, अनप्रेडिक्टेबल है। क्योंकि नीचे कोई भी एक खिलाड़ी, ये सारे धड़ेबाज है। धड़ेबाज मतलब चले चले ना चले ना चले। तो अगर इनमें से एक भी टिक गया इवन के 2-4 ओवरों के लिए भी तो मोटे भाव आ सकते हैं, ये याद रखिएगा। अब आ जाते हैं ये दोनों टीमों देखने के बाद हमें क्या लगता है। हमें यह लगता है कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की जो कोर है, जो मिडल ऑर्डर है, वो दोनों का मजबूत है। इंग्लैंड का और ओपनर्स का बराबर है। कोई मैं ये नहीं कहूंगा ब्रेंडन किंग, एवन लुइस और फिल जॉस में मैं अभी बिल्कुल फर्क नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं मार्केट लोड की तरफ आने वाला हूं। तो दो चीजें हमें ऊपर और नीचे में बराबर मिलती हैं। तीसरी चीज के ऊपर अगर हम आते हैं तो जेमी एमर्टन बॉलिंग कर लेते हैं, सैम करन बॉलिंग कर लेते हैं, पूरे ऑलराउंडर ये जितने भी टॉपली तक है ये सब बॉलिंग कर लेते हैं। लेकिन उधर अगर बात की जाए वेस्ट इंडीज़ की तो वहाँ पर बॉलिंग की कमी नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं अगर इंग्लैंड जानबूझ के मसले में फंसा हो, ड्रामे कर रहा हो, तो वेस्ट इंडीज़ के बॉलर मोटे रन दे दें वहाँ पर, और एक स्कोर जो बंदा सोच भी ना सके और एकदम वो लंबियाँ पास हो जाएं, तो वो भी आप होते देख सकते हैं। अब सिर्फ हमें मार्केट लोड में ये मिला है कि इंग्लैंड की बॉलिंग मजबूत है, तो इंग्लैंड को हम इस चीज़ के 20 से 30 नंबर दे सकते हैं। ये मार्केट लोड समझा रहा हूँ, 20-30 नंबर दे सकते हैं, बाकी सब इनके बराबर है। तो अगर इंग्लैंड को 20-30 नंबर हम देते हैं, अगर इंग्लैंड को 20-30 नंबर हम देते हैं तो क्या निकलेगा रिजल्ट? वो निकलेगा भाव 75 पैसे, 70-75 पैसे। तो अभी हम निकालेंगे इंग्लैंड का भाव 70-75 पैसे भी नहीं मैं रखूंगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के अंदर मैच है, तो कम से कम भी 75-80 पैसे तो होना चाहिए भाव। तो भाव अभी देख लेते हैं, ये है वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड। यहाँ पर है 78-80 भाव। तो 78-80 भाव है, तकरीबन उतना ही भाव है जितना मैंने आपको बताया, वो भी इंग्लैंड की बॉलिंग को एडवांटेज देते हुए ये भाव खोला जा रहा है। गुड ट्रेडिंग मैचेस वनडे में मिल लेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी सामने है, तो उसको हिट बनाने के लिए ये कारनामे होने ही होने। और अभी से बम फोड़ेंगे, 2 महीने रह गए, एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे, कौन फंटर लगाने आएंगे 50 ओवर में पैसा, लोग T20 क्रिकेट की तरफ भागेंगे, दूसरे छोटे टूर्नामेंट की तरफ भागेंगे। तो अगर आपको आवाम लेकर आनी है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, तो वहाँ पर आपको वनडे क्रिकेट के कुछ जैकपॉट्स करवाने पड़ेंगे, और वो हम नहीं छोड़ने वाले। मिलते हैं भैया T20 में, 4 या 5 T20 इनके, उसके ऊपर मिलेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे क्या हो सकता है। मुझे ये लगता है कि नॉर्थ साउंड के दो मैच हैं, इनमें एक जैकपॉट तो हमें मिलना चाहिए। और बाकी जो मैंने आपको बता दिया कि नीचे सारे धड़े हैं, ऑलराउंडर्स हैं, चले चले ना चले ना चले, तो वहाँ पर ट्रेडिंग के मौके हमें बड़े मिल सकते हैं। ये याद रखिएगा। वेस्ट इंडीज़ काफ़ी क्रिकेट खेल चुकी हुई है पिछले 1 साल के अंदर, और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट थोड़े से प्लेयर जो हैं वो थक भी चुके हुए हैं। टूवर्स पे टूवर्स, क्रिकेट पे क्रिकेट, इनके होम ग्राउंड में भी काफ़ी क्रिकेट हो चुकी हुई है, और इंग्लैंड वैसे पापा है। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड अगर मुश्किल में मुझे नज़र आता है, और या वेस्ट इंडीज़
इंग्लैंड 10 पैसे 20 पैसे और अभी रोमारियो शेफर्ड या कोई ऐसे प्लेयर्स पड़े हुए पीछे 2-3, तो मैं वहाँ पर रिस्क लेना ज़रूर पसंद करूँगा, बेशक स्कोर जितना मर्जी बड़ा हो या जो मर्जी करंट सिचुएशन हो। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।